हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके के 40 प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की यह वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया। यह हो जाता है स्टॉकहोम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? तो यह नहीं है वायु। इसका करेक्ट आंसर भी डी हो जाएगा। ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो यह करता है CFC। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई? तो यह की गई रियो डी जेनेरियो में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1997 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? तो यह हो जाएगा मस्तिष्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? तो यह की गई 2002 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया? तो यह किया गया 16 सितंबर 1987 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया? तो यह किया गया 1988 में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यह किया एजी टानसेल ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था? तो यह हुआ था 1984 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सर्वाधिक पृथ्वी पारिस्थितिकी कौन है? तो यह हो जाएगा महासागर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 22 अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो यह हो जाएगा परितंत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके मदद से की जाती है? तो यह की जाती है ऑक्सीजन की हुई मात्रा के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो यह हुआ 2005 से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? यह हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो यह हो जाएगा CO2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? तो यह हो जाएगा उदर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह हो जाएगा CO2 को कम करना। CO2 को कम करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह हो जाएगा सूर्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रिटर ने किया था। रिटर ने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? तो यह क्या था? जोसेफ फोरियर ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? यह मनाई जाती है 21 मार्च को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा रेड डाटा बुक से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इस तरह के बेहतरीन पर्सनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो यह क्या 1986 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? यह हो जाएगी ग्रीन पीस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नागपुर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? यह की गई थी 2004 में। इसका करेक्ट आंसर भी सी हो जाएगा। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा बेंगलुरु में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो यह पहुंचाता है SO2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो यह हो जाते हैं कवक, जीवाणु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों ही। ग्रीन हाउस गैस के कारण कौन नहीं है? ग्रीन हाउस के कारक कौन नहीं है? तो यह नहीं है ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। तो यह होती है सीधा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। यह कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो यह कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। इसका आंसर ए हो जाता है। जैव विघटित प्रदूषक क्या है? तो यह हो जाता है वाहितमल। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एसेबेस्टोस धूल से प्रभावित अंग कौन है? तो यह हो जाता है फेफड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वायु प्रदूषक CO किसे प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है रक्त को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इस तरह की और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।